तो वो क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक 1,1 और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक -2,3 और 5,2 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि त्रिभुज की कोई भुजा है तो बीच में जो होता है उसी को कहते हैं। जैसे मान लो ये वो त्रिभुज है, कौन है, यह एक त्रिभुज है ABC क्या है, एक त्रिभुज है। एक शीर्ष के निर्देशांक, तब अरे जहाँ पर दो गो रेखाखंड मिलता है ना, उसको हम लोग शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिला है तो एक शीर्ष है और दूसरा देखो यहाँ पर मिला तो B शीर्ष है और यहाँ पर C शीर्ष। कोई दिक्कत, एक बिंदु के निर्देशांक, मान लो कि A का निर्देशांक 1,1 दिया हुआ है और इससे गुजरने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक अन्य A और B है। एक मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर क्या है बुआ हो, D है। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में जो होता है वो, तो इसका निर्देशांक मान लो यहाँ पर -2,3 दिया हुआ है और 5,2। अब यहाँ से यहाँ इसका बिंदु मान लो कि D है तो इसको E मान लो। E कहते हैं 5,2। इनमें कोई दिक्कत, तो त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी आपका B का निर्देशांक पता नहीं है, B का निर्देशांक पता नहीं है, और इसका भी मान लो कुछ x3, y3 मान लो इसका x1 y1 होगा तो x2 y2 हो जाएगा x3 y3। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जरा बताओ तो किस कौन से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। यहाँ पर अरे वो यो मध्य बिंदु है D, E और E क्या है F। इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो x, y मान लो। इहो नहीं दिया है, ए भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ई वाला दिया हुआ है। और यहाँ पते का दिमाग लगाओ, ये वाला शीर्ष का दिया है और मध्य बिंदु D का दिया है, एक नहीं दिया हुआ है। तो कहे थे मध्य बिंदु वाला में कोनो दो का दिया रहेगा तो तीसरा आ जाएगा। और जरा एक सोचेगा तो मात्र एक को दिया है मध्य बिंदु, न ये अभी आया है न ई आया हुआ है। तो ए से तो करेंगे तो नहीं आएगा, इसका भी करेंगे तो में तो दो गो नहीं मालूम है। जब भी हमको शुरू करना पड़ेगा ए बी से करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये आएगा। ये आएगा तो ये और ये दिया हुआ है, ये दोनों से ये वाला आ जाएगा। और जैसे ये वाला और ये वाला आएगा तो ये दोनों से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, तब जाके ये निकलेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों A, B एवं C है, A, B एवं C है, तथा AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E एवं AC का मध्य बिंदु, AC का AB का नहीं लिखे हैं, AB का मध्य बिंदु बोले यहाँ पर D होगा, कौन होगा, अब कॉमा BC का मध्य बिंदु E एवं
AC का मध्य बिंदु होगा। AC का मध्य बिंदु F है। कोई दिक्कत? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मध्य बिंदु D का निर्देशांक। अब यहाँ पर देखो तो हम अगर इसको हम x1 मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा y1, और ये नहीं दिया हुआ था तो इसको हम यहाँ ना मान के हम यही तो मान लिया कि b का निर्देशांक कहते हैं x2, y2। तो d का निर्देशांक मध्य बिंदु है तो निकालेंगे तो ये दोनों भुज का क्या होता है योग अब बटा 2 और दोनों कोटि का योग अब बटा 2। d के निर्देशांक देखो कते दिया हुआ है। अच्छा यहाँ 2 ना। उसके बाद d का निर्देशांक दिया हुआ है -2, बराबर x1 का मान कहते हैं 1 जोड़ x2 तो नहीं दिया हुआ है बटा 2, y1 का मान भी कहते दिया हुआ है 1 जोड़ y2 बटा 2। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे भुज बराबर भुज तो -2 बराबर करेंगे 1 प्लस x2 बटा 2 बटा 1 मान के क्या कर देंगे क्रिया गुना तो करेंगे तो -2 गुना 2 बराबर 1 से गुना करेगा 1 प्लस x2 में 1 प्लस x2 में ये हो जाएगा -4 और 1 से करेंगे तो यही रहेगा 1 एकम 1 x2 एकम x2 -4 अब प्लस करने आगे क्या हो जाएगा माइनस तो x2 बराबर कितने आया -5। तो x2 का मान यहाँ पर हमारा अब क्या आ गया -5 और हमारा y2 लाना है। अब क्या लाना है y2 लाना है। y2 लाना है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। इसके लिए क्या होगा कोटि बराबर कोटि तो 3 बराबर 1 जोड़ y2 बटा 2 बटा 1 मान के कौन गुना करेंगे क्रिया गुना तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर 1 से गुना करेंगे 1 प्लस y2 में तो 3 गुना 6 1 प्लस y2 बराबर करेंगे तो प्लस अकेले आगे क्या आएगा तो कटे आएगा y2 बराबर y2 का मान हमारा कटे आ गया 5। अब ध्यान से देखो ये दोनों दिया था तो हमने यहाँ वाला ज्ञात किया है। अब ये वाला शीर्ष और ये मध्य बिंदु दिया है तो हमको ये वाला ज्ञात करना है। अब ये वाला आ जाएगा कौन आ जाएगा ये वाला। अब लिखेंगे यहाँ पर फिर कौन लिखेंगे मध्य बिंदु E क्या लिखेंगे मध्य बिंदु E के निर्देशांक यहाँ पर ये हो जाएगा से x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ई के निर्देशांक दिया हुआ है 5,2। यहाँ पर x1 का काम अब यहाँ b लिए है ना तो x1 लिखे हैं लेकिन पहले से हम माने क्या थे x2 और y2 लेकिन यहाँ पर x1 के जगह पर हम जो मान रखेंगे हम ये वाला रखेंगे समझे। अब x2 y2 वहाँ पर माने थे ना अब एक के मिटा के x1 y2 ना तो मने में देख लो x1 के मान यहाँ पर कौन काम करेगा ये -5
यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 जोड़, और x2 का काम कौन करेगा, तो x2 का काम यहाँ पर मैंने 3 माना है, क्या माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x3 अब बटा तो कॉमा y1, भले y2 माने लेकिन मान यहाँ पर y1 का कौन लेंगे, ये 5 लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 जोड़ y2 का काम इसके लिए जब मध्य बिंदु ही लेंगे तो ये वाला काम करेगा, क्या है y3 अब बटा 2 पोस्ट बन, अब हो जाएगा 5 बराबर ये -5 प्लस x3 बटा 2, अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 गुना 2 बराबर 1 गुना -5 प्लस x3 -5 प्लस x3 होगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 और गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 पछे 5 प्लस 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 आई रहेगा x3, यहाँ पर x3 बराबर करेंगे तो ये 10 बा -5 कितना के क्या हो जाएगा +5, यानी x3 का मान कते आएगा 15, x3 का मान क्या आएगा 15। अब इतना को नोट करो तो फिर इसको मिटा के आगे बनाते हैं। यहाँ पर हम जो मध्य बिंदु ई के निर्देशांक में जो मेन सूत्र लिखे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो मान के रखे हैं ना ये वाला, हम ये वाला सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हो सकता है विद्यार्थी क्या करेगा, हम तो x1 के जगह पर इसका मान रखे हैं, अब कहेगा सर x1 के आप x2 के मान कहाँ रख दिए हैं, x1 तो यहाँ माने हैं, तो हम इसको सूत्र में चेंजिंग कर देते हैं यहाँ पर, क्या तो इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वही को सूत्र पे यहाँ पर लिखेंगे, होता तो है दोनों भुज के जोड़ेंगे, तो एक भुज b और c में x2 जो होगा यहाँ इसका भुज होगा b का और इसका भुज कौन होगा x3, क्या सूत्र यहाँ पर बना देते क्या x2 प्लस x3 और यहाँ पर इसका करेंगे तो y2 प्लस y3 लिख देते हैं, y2 प्लस y3। अब क्या करेंगे, अब ठीक है ना, x2 के जगह पर x2 का मान और x3 के जगह पर x3 माने हैं तो x3 लिखेंगे, y2 के जगह पर y2 के मान 5 और y3 के जगह पर y3 रखे हैं, यहाँ पर लिया के देखे हैं तो मेरा x3 आ गया है। अब इसको मिटाते हैं, फिर हम क्या करते हैं y3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे आप इसी से ये वाला तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर ये वाला यानी 5 प्लस y3 बटा 2, y3 बटा 2। ये वाला लिखेंगे y बराबर 1, 2 बराबर 5 प्लस y3 बटा 2, 5 प्लस y3 बटा 2, फिर यह गुना करेंगे बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यह जगह 2 गुना 2 बराबर ये 1 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 5 प्लस y3 2 दूना 4 5 एकम 5 प्लस y3 बराबर करेंगे, ये 4 तो अपने जगह पर है और ये 5 प्लस है के क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर -5 से +4 जाएगा तो -1 बचेगा, ये मेरा y3 का मान आया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे
जो लिखे थे x3 और y3, यहाँ पर x3 का मान जो आया है वो 15 आया है और y3 के जो मान आया है वो -1 आया है। अब ई वाला भी आ गया, अब ई को मिटा देते हैं। अब हम निकालेंगे एफ का। अब एफ में देखो ए दिया है, सी दिया है, बीच वाला निकालना है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक, मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक सूत्र होता है दोनों भुज का जोड़ेंगे। तो x1 प्लस x3 कर देंगे, x1 प्लस x3 बटा 2 और y के लिए होगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बटा 2। तो f का निर्देशांक तो x, y माने हैं, तो ए वाला लिखेंगे x, y बराबर x1 का मान कहते हैं 1 जोड़ x3 कहते आया है 15 आया है बटा 2 कॉमा y1 कहते आया है 1 जोड़ y3 कहते आया है -1 को पोस्ट में लिख देते हैं बटा 2, 15 1 16 बटा 2 आई हो जाएगा 1 और प्लस माइनस 1 बटा ये 2 से काटेंगे 2 8 16 और एक में से प्लस एक में से माइनस एक जाएगा तो 0 बटा 2, ये हो जाएगा 8 2 से 0 में भाग देंगे तो 0, यानी एफ का निर्देशांक जो है मध्य बिंदु का 8, 0 क्या हो जाएगा 8, 0। तो इस तरह से त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र पर ही निकालेंगे तो आ जाएगा। नोट कर लो इसको। यहाँ इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये पूछा है कि त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक, तो एगो शीर्ष तो आपका बी है, तो बी का निर्देशांक हमने क्या माना था x2, y2 और इसका मान कहते आया है -5, 5। दूसरा जो है शीर्ष सी x3, y3 है जिसका मान कहते आया है 15, -1 आया है। हमसे ये एफ का मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं पूछा है, फिर भी हम निकाल दिए हैं। तो आप लोग इसका आंसर मात्र यहीं तक लिखिएगा दोनों शीट्स का। अगर अगला कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कहेगा कि दोनों को तो लिखना ही है और इस मध्य बिंदु एफ का भी लिखना है, तो वहां पर हम यहाँ तक बना के लिख देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 2, -3 और 3, 4 है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुज के भुजा जो है उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है। अब हमरा उसी से क्या करना, मध्य बिंदु से शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना था। मान लो कि ए बी सी कोई त्रिभुज ए है, बी है और सी है, कोई त्रिभुज ए बी की मध्य बिंदु मान लो डी है और जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1, 1। बी सी की मध्य बिंदु ई है जिसका निर्देशांक 2, -3 और भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ है जिसका निर्देशांक 3, 4 दिए हुआ है। तो हमको शीर्ष ए के निर्देशांक, बी का और सी का निकालना है। तो मान लेंगे हम शीर्ष ए का निर्देशांक जो है x1, y1 है, बी का x2, y2 है और सी का x3, y3 है। सॉल्यूशन में लिखेंगे
माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके भुजा ए बी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी भुजाएं लिख देते हैं केवल में, भुजाएं ए बी कॉमा बी सी एवं एसी की मध्य बिंदु में क्रमशः माने ए बी का डी हो जाएगा, बी सी का ई हो जाएगा एवं ए सी का एफ सी है। अन्य निर्देशांक उसका दिए हुआ है। फिर पुनः ये मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, माना कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ए बराबर x1, y1, बी x2, y2 एवं सी x3, y3 है। इतना लिख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के मध्य बिंदु डी है, इसको निकालते हैं। फिर निकालेंगे बी सी के मध्य बिंदु ई को, और फिर ए सी के मध्य बिंदु एफ को, तब जाके ही निकलेगा। लिखेंगे मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो डी है ना, तो हम जो यहाँ पर माने हैं ना, यहाँ पर इसके अनुसार सूत्र में लिखेंगे। ऐसे तो सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो यहाँ पर हम माने हैं x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, ई x1 लिखेंगे, और यहाँ x2 की जगह पर ये वाला x2 लिखेंगे और बटा 2। फिर y का निकालेंगे तो y1 + y2 बटा 2। सूत्रों यही होता है। यहाँ पर मानवो ये किए है। अब d के निर्देशांक के दिया हुआ है, तो d का निर्देशांक 1,1 दिए हुआ है, बराबर x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यहाँ पर अलग अलग बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग बराबर करेंगे। एक बराबर ये करेंगे, एक बराबर x1 + x2 बटा 2। इसको पहले पूरा कर लेते तो फिर इसको लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, बाटा 1 मान के त्रिज्या गुना करेंगे, तो ई हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर 1 से गुना करना पड़ेगा इसमें, x1 + x2, तो ई हो जाएगा आपका 2 बराबर x1 + x2। और इसको समीकरण 1 मानेंगे, मैं समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 मानना पड़ेगा तब तो जाके आएगा। अब देखो यहाँ पर फिर इसको मानेंगे, तो 1 बराबर ये, तो 1 बराबर y1 + y2 बटा 2, बटा 1 मान के त्रिज्या गुना करेंगे, 1 दूना 2, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, y1 + y2 बराबर समीकरण 2। अब ये आ गया। अब यहाँ फिर BC का मध्य बिंदु E है, तो E का निकालेंगे मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो E हो जाएगा, सूत्र इसमें क्या दिया हुआ है, x2 +
x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 बटा 2। ई के निर्देशांक, ई का निर्देशांक यहाँ पर ये हो जाएगा, एक बार लिखेंगे ये तो 2,-3 बराबर x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा 2। एक बार करेंगे 2 बराबर x2 प्लस x3 बटा 2, एक मान त्रिज्या गुना करेंगे तो 2 गुना 4, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 4 समीकरण पर 3 समीकरण 3 पुनः फिर इसके बराबर करेंगे तो -3 बराबर करेंगे, फिर हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा 2 बटा 1 मान के 3 गुना करो तो करेंगे तो -3 गुना 6 और 1 से करेंगे तो यही रहेगा y2 प्लस y3 समीकरण 4। फिर अब हमको किसको निकालना पड़ेगा, अब f का निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु f का निर्देशांक, मध्य बिंदु f का निर्देशांक, मध्य बिंदु f का निर्देशांक सूत्र लिखेंगे इसका तो वही होगा। f के लिए क्या आएगा, ऊपर से नीचे लेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा 2